आत्म विचार के बिना, बुद्धि योग के पुरुषार्थ के बिना जीव के सब दुख नहीं मिटते, क्लेश नहीं मिटते। चीज वस्तुओं का जो जो उपयोग उपभोग करता है त्यों त्यों संसार की आसक्ति और पराधीनता बढ़ती है, और जो जो बुद्धि को आत्मा परमात्मा के विचार में लगाता है त्यों त्यों बुद्धि उसकी सत्य से पुष्ट होती है। जो सत्य है वो चेतन है, जो चेतन है वो निर्मल ज्ञान स्वरूप है। मलिन ज्ञान और निर्मल ज्ञान। मलिन ज्ञान है इंद्रियों के द्वारा सुखी करने में आपको प्रवृत्त करे, वो मलिन ज्ञान है। और असली सुख स्वरूप निर्मल तत्व में विश्रांति दिला दे, मन और बुद्धि के दोष से पार कर दे, वो निर्मल ज्ञान है। आसक्ति वाला मलिन ज्ञान है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष वाला मलिन ज्ञान है। और ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विचार, ब्रह्म शांति, ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान वाला विचार निर्मल ज्ञान है। निर्मल ज्ञान से निर्मल मन होता है। जैसे आईना निर्मल होने से मुंह साफ दिखता है, ऐसे निर्मल ज्ञान से निर्मल मति, निर्मल मन, निर्मल समझ होती है। और निर्मल में अपना आत्मा का ज्ञान, आनंद, माधुर्य, प्रसाद प्रकट होता है। भावुकता से काम नहीं चलता, श्रद्धा के साथ तत्परता, संयम और निर्मल ज्ञान। दिवाली आएगी आएगी आएगी, आई दिवाली। परतर दिवस भी आया, बेस्ता वर्ष और भाई दूज एक साथ में आके चले गए, वापस से चले गए। बेस्ता वर्ष भी जा रहा है, लेकिन निर्मल ज्ञान है कि इनको जानने वाला कभी नहीं जाता। शरीर भी चला जाता है, दुख सुख भी चला जाता है, लेकिन इनको जानने वाला विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। वो श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर जाए तो हम, वो चैतन्य में हूं। जहाँ इच्छा वासना आई तो मन भटकता है, लेकिन इच्छा वासना को जानने वाला चैतन्य में आ गए तो मन की भटकान शांत होती है। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। जीवात्मा का आकर्षण और जलन आत्म शांति, आत्म सुख के बिना नहीं जाता। एकाग्रता से, तपस्या से मनोवांछित वस्तु, परिस्थिति, राज्य, वैभव मिल सकता है, लेकिन पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण जीवन का दर्शन नहीं होता। शबरी भीलन के पास न विद्या थी, न वैभव था, न धन था, न लौकिक विद्या थी, न राज्य सत्ता थी। मतंग ऋषि के सत उपदेश से और सत्संग से, सत प्रवृत्ति से शबरी की बुद्धि भगवान में शांत हुई, जगत की असारता को स्वीकृति दी, आसक्तियां मिटती गई, अपनी आवश्यकता कम करके आत्म परमात्मा में शांत, लोक उपयोगी थोड़े कार्य कर लिए, ईश्वर उपयोगी थोड़ा ध्यान कर लिया, और आत्म उपयोगी अपनी विश्रांति पा ली। शबरी निराकार राम तत्व का साक्षात्कार करके साकार राम को भी अपने आप आए देखकर धन्य धन्य हो गई। वास्तविक में परमात्मा सुख ऐसा है कि एक बार शुरू में जरा कठिन लगता है, लेकिन एक बार सुख का चस्का लग जाए तो फिर बाहर के सुख अपने आप खिंच के आते हैं, लेकिन उधर के सुख के तरफ भी मन चल पड़ता है। परमात्मा
सुख के बराबर कोई सुख नहीं, परमात्मा ज्ञान के बराबर कोई ज्ञान नहीं, परमात्मा लाभ के बराबर कोई लाभ नहीं। परमात्मा लाभ जीवात्मा को मिले तो शाश्वत लाभ है, क्योंकि जीवात्मा स्वयं शाश्वत है। तो उसको नश्वर लाभ हो जाए, थोड़ी देर के लिए हाश होगा, लेकिन पूर्णता नहीं मिलेगी। परमात्मा लाभ से ही, पूर्ण लाभ से ही जीवात्मा को आत्म संतोष मिलेगा, आत्म सुख मिलेगा। तो आज अथर्ववेद के मंत्र का सत्संग सुना था तुमने। सुबह सुबह उठकर नींद में से, हे मधुमय परमात्मा, हे ज्ञानमय परमात्मा, हे चैतन्यमय परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरा जीवन मधुमय ज्ञान से, मधुमय सुख से, मधुमय समझ से संपन्न हो। ओम शांति। ओम ओम। दूरगामी परिणामों का विचार करके भी मेरे कर्म मधुमय हो और वर्तमान कर्म भी मधुमय हो, दूसरों के जीवन में भी मधुमेहता का संचार हो। इस प्रकार का नजरिया और उद्देश्य लेकर जो चलता है वो मधुमय आत्म सुख को पाता है। ओम शांति। ओम ओम। जो भी निर्णय करें दूरगामी, उनमें भी अपने लिए, दूसरों के लिए शांति, हितकर और भगवत ज्योत हो। 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 10 और 11वां मन, एकादश, एकादशी का उपवास। 10 इंद्रियों को, 11वें मन को शुद्ध करने के लिए भगवत ध्यान, इनको शुद्ध करने के लिए। और इनकी परम शुद्धि होती है कि जो शुद्ध है वो ही मेरा आत्मदेव है। काम आया चला गया, लेकिन शुद्ध आत्मदेव उसको जान रहा है। क्रोध आया, उस समय भी उसको जानने वाला शुद्ध ज्ञान है। चिंता आई, उसको भी जानने वाला है। भय शोक आया, उसको भी जानने वाला है। जो ज्ञान शुद्ध ज्ञान है वो सबका दृष्टा है, साक्षी। शुद्ध ज्ञान में सब एक है, व्यवहारिक ज्ञान में सब अलग अलग दिखते। तो इंद्रियगत ज्ञान, मनोगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान, ये तीनों ज्ञान जिसके प्रकाश में प्रकाशित तो होके बदल जाते, वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा है। वो परमात्मा अति निकट है, उसका साथ कभी नहीं छूटता। और उसमें 2-5 मिनट भी विश्रांति पाने से जीव की बुद्धि और भाग्य दिव्य होने लगता है। तो रोज सुबह, हे मधुमय परमात्मा, हे शुद्ध ज्ञान स्वरूप, प्रातः काल को हृदय में स्फुरित होते हो। सब परिस्थिति में आप ही रहते हो मेरे ईश्वर ज्ञान स्वरूप। बुद्धि का ज्ञान बदलता है। बुद्धि बचपन में कुछ अच्छा मानती थी, अभी कुछ मानती है, पहले कुछ मानती। मन बचपन में कुछ मानता है, इंद्रियां बचपन में कुछ सोचती है, लेकिन ये सब बदलता है। फिर भी जो नहीं बदलता वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा है।